मुगल साम्राज्य में यूं तो कई बादशाह हुए, मगर इसी साम्राज्य के हरम के अंदर पर्दे के पीछे ऐसी शहजादियां भी थी जिनके पास अपार दौलत, राजनीतिक ताकत और गहरा प्रभाव था और जिनकी जिंदगियां किसी कहानी से कम नहीं थी। पहली शहजादी थी जहांआरा बेगम। वो शाहजहां की सबसे प्रिय बेटी थी। एक दिन महल में इत्र से भीगे कपड़ों में अचानक आग लग गई और जहांआरा बुरी तरह जल गई थी। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि पूरे साम्राज्य में उनके लिए दुआएं करवाई गई। कई महीनों बाद जब वो ठीक हुई तो खुश होकर शाहजहां ने उन्हें सूरत बंदरगाह की पूरी आमदनी दे दी। सूरत उस समय हिंदुस्तान का सबसे अमीर व्यापारिक शहर था और इसने जहांआरा को साम्राज्य की सबसे धनी महिलाओं में शामिल कर दिया। लेकिन उनकी कहानी का सबसे भावुक हिस्सा तब आया जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया। तो जहांआरा ने महल की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने पिता के साथ कैद में रहना चुना। दूसरी शहजादी रोशनारा बेगम थी, जहांआरा की ही बहन, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। उत्तराधिकार के युद्ध के समय उन्होंने पिता शाहजहां और बड़े भाई दारा शिकोह से छुपकर चुपचाप औरंगजेब को दरबार की गुप्त जानकारियां भेजी, जिससे उसे अपने भाइयों के खिलाफ रणनीति बनाने में मदद मिली। और जब औरंगजेब बादशाह बना तो कुछ समय तक रोशनारा का दरबार में बहुत प्रभाव रहा। तीसरी शहजादी ज़ेबुन्निसा बेगम थी। ये औरंगजेब की बेटी एक महान कवयित्री थी जिनका उपनाम मखफी था। उन्हें किताबों से इतना प्रेम था कि उनके पास हजारों पुस्तकों का अपना निजी पुस्तकालय था। लेकिन उनके इश्क ने ही उन्हें अपने पिता की नज़रों में गुनहगार बना दिया, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें लगभग 20 साल तक सलीमगढ़ के किले में कैद रखा। कैद में रहकर उन्होंने अपनी रचना दीवाने मखफी लिखी और कैद में ही उनका अंत हुआ। चौथी शहजादी गुलबदन बेगम थी, बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन। उन्होंने अपने भाई की जीवनी हुमायूंनामा लिखी, जो तत्कालीन मुगल दरबार के अंदरूनी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। लेकिन उनकी जिंदगी का एक और रोचक पहलू था कि वो पहली मुगल शहजादी थी जो मक्का हज यात्रा पर भी गई थी, जो उस समय एक शाही महिला के लिए बेहद कठिन और लंबी यात्रा मानी जाती थी। पांचवी शहजादी जीनत उन निसा बेगम थी। वो औरंगजेब की बेटी थी। उन्हें पातशाह बेगम की पदवी दी गई। कहा जाता है कि उन्हें अपने पिता का इतना विश्वास प्राप्त था कि शाही मोहर तक उनके पास रहती थी और कई प्रशासनिक काम उनके माध्यम से होते थे। उन्होंने भी जीवन भर विवाह नहीं किया और धार्मिक व सामाजिक कार्यों में अपना जीवन लगा दिया। मुगल इतिहास सिर्फ बादशाहों की कहानी नहीं है। इन शहजादियों ने भी साम्राज्य की राजनीति, संस्कृति और सत्ता को गहराई से प्रभावित किया था। बस फर्क इतना है कि असल जिंदगी की तरह इतिहास में भी उनकी मौजूदगी पर्दे में ही रह गई।